देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा कि आज इस देश में 1500 सालों से हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते आए और जब तक ये दुनिया है तब तक इकट्ठे रहेंगे। यहाँ मंदिर में घंटी बजती है, मस्जिद में अजान बजती है, गुरुद्वारे में, चर्च घर में अपनी अपनी पूजा पाठ होते हैं। इसीलिए तो ये भारत है। ये बंद हो जाएगा तो हम भारत कहाँ रहेंगे। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस के कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद व अन्य नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और याद किया। कांग्रेस के नेताओं ने इस मौके पर स्वर्गीय राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता बताया। इस मौके पर कांग्रेस के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष जी.ए. मीर और रमन भल्ला भी मौजूद रहे। जब श्रद्धांजलि की बात आती है तो कहीं न कहीं मन में ऐसा लगता है कि क्या ऐसा हुआ एक नौजवान जो पूरे विश्व की राजनीति पे छा गया था, जिसने 21वीं शताब्दी का सपना देखा था, हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र वाला प्रधानमंत्री और दुनिया का पहला हेड ऑफ स्टेट हो या हेड ऑफ गवर्नमेंट, जितने भी दुनिया में राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री, उनमें पहला लीडर जो था वो राजीव गांधी थे, जिन्होंने 21वीं शताब्दी का सपना 21वीं शताब्दी के शुरू होने से तकरीबन 20-25 साल पहले और 21वीं शताब्दी की रूपरेखा खींची थी। और सिर्फ रूपरेखा ही खींची थी, जैसे मीर साहब ने बताया कि उस पे काम करना शुरू किया। मैं और किसी बात पे करूंगा तो जिसके लिए आए हैं वो एक बात में नहीं छपेगी, मुझे मालूम। आज सिर्फ सर फाइनल रिपोर्ट जो है वो अब लागू होगी, विरोध करने का मौका नहीं मिलेगा कांग्रेस को। सर व्हाई आर यू पुशिंग अस सर? देखो, जो हमने रिपोर्ट के बारे में बोलना था वो हमने सुनिए, रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके बारे में हम सब ने, पार्टी ने, मैंने और मीर साहब ने और हमारे सभी साथी अलग अलग ने, हमारे स्पोक्समैन ने पार्टी की तरफ से स्पष्ट किया है कि हम डिलिमिटेशन की कमीशन की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। ये ज़मीनी आधार ज़मीन में जो स्थिति है उसके आधार पर नहीं बनाई गई है। सर बोल रहे हैं ना, मैंने तो कहा है कि ये तो टेलर मेड है, जैसे दर्जी बनाता है, मीर साहब के लिए पतला बनाता है, मेरे लिए थोड़ा 1-2 इंच और बनाता है, हमारे ये बल्ला साहब के लिए और साइज का बनाते हैं। हम तीनों का अलग अलग साइज है टेलर, तो इसी तरह से बनाई है उन्होंने। हम इस तरह के साथ बनाई है कि किसको फायदा है और किसको नुकसान पहुंचाना है, उस तरीके से बनाई। गांधी जी ने कहा था कि भारत छोड़ो अंग्रेजों से, और आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो, लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लाउड स्पीकर पर बैन लगा रही है। इससे हमारा जो भाईचारा है उस पर कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी? देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा कि आज इस देश में 1500 सालों से हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते आए और जब तक ये दुनिया है तब तक इकट्ठे रहेंगे। यहाँ मंदिर में घंटी बजती है, मस्जिद में अजान बजती है, गुरुद्वारे में, चर्च घर में अपनी अपनी पूजा पाठ होते हैं। इसीलिए तो ये भारत है। ये बंद हो जाएगा तो हम भारत कहाँ रहेंगे। ये अगर टॉलरेंस है, हम एक दूसरे को, कितना अच्छा लगता है जब सुबह मंदिर में भजन
भजन होता या अजान कोई मीठी आवाज देता, सब सुन लेते। लेकिन ये जो एक विवाद है, ये सोच, कॉलेजेस तक पहुंच, मैंने बताया ना, सोच को कमजोर करना है, प्यार की सोच दिल में लानी है। कहा कि नफरत की दीवारों को तोड़ना है, लेकिन छात्र ऐसा कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो धर्म है, उनके हर चीज़ को, हर आदमी को एक्सेप्ट करना है और गले लगाना है। इसी को हम भारत कहते हैं, इसी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। कॉलेज में भी ऐसा देखने को मिला। पंडित के इशू में लगता है कि सरकार मोदी फेल हुई है उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करने में। 9 दिन से ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। देखो, हमने कई दफ़ा कहा है पार्लियामेंट के अंदर, जब तक मैं पिछले साल था, उससे बाहर भी, कि जो असली मुद्दा जम्मू कश्मीर का है, वो सिक्योरिटी का, सब लोग सिक्योर होने चाहिए। तो कश्मीरी पंडित हो, वो हिंदू हो, कश्मीरी मुसलमान, लगातार सभी फिरकों के लोग मारे जा रहे। इसलिए सरकार को तो अपना काम करना ही चाहिए। जिनकी डेथ एनिवर्सरी पे उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए हम सब कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। पूरी कांग्रेस के लोग, जब हम उनको याद यहाँ पे करते हैं तो ये दर्शाता है कि जिस ढंग से राजीव गांधी जी का विजन था, जो उनकी सोच थी मॉडर्न इंडिया बनाने की, आज हिंदुस्तान में अगर डिजिटल इंडिया हो, बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन यहाँ पे हो, कोरोना की जैसी बीमारी में भी ऑनलाइन का सहारा लिया गया, तो वो सोच थी स्वर्गीय राजीव गांधी की, जिस ढंग से वो भारत को मॉडर्नाइज बनाना चाहते थे। आज 4 सालों में, 7-10 सालों में इंडिया मॉडर्न नहीं हुआ, जो स्पिरिट उनके पीछे में थी। और जिस ढंग से आज हम उनको याद करते हैं, तो ग्रास रूट पे डेमोक्रेसी किस ढंग से उसकी मजबूती मिले, तो पंचायती राज का सपना भी स्वर्गीय राजीव गांधी का था। आज नौजवान, मैं महसूस करता हूँ कि उन्होंने भरोसा किया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे के, आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, यही याद करते हुए कि उनके बताए हुए रास्ते पर यहाँ पे चलें, भाईचारे की ताकतों को, सेक्युलर फोर्सेस को मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए उनके कदमों के साथ कदम मिलाएं, ताकि हिंदुस्तान आज खुशहाली के रास्ते पर और मजबूती के साथ आगे की ओर बढ़े। हमारी तरफ से यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.